क्या ये बात सच है कि माता सीता रावण की पुत्री थी? शायद आपने भी यह बात कई बार सुनी होगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। दरअसल यह दावा अद्भुत रामायण के उद्धरणों में मिलता है। अद्भुत रामायण के अनुसार रामायण का यह कथन, जब मैं अज्ञात से अपनी कन्या के ही स्वीकार की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु हो, इसकी पुष्टि करता है। अद्भुत रामायण में वर्णित है कि दंडकारण्य में मृत्युमग नाम का एक ब्राह्मण था। इसकी इच्छा थी कि देवी लक्ष्मी को वह अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करें। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए वह रोजाना एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ कलश में दूध डालता था। उस समय देव और असुरों के बीच संग्राम चल रहा था। असुर देवताओं पर और देवता असुरों पर आक्रमण कर रहे थे। उसी बीच किसी दिन रावण ब्राह्मण की कुटिया में पहुंच गया। तब उस आश्रम में मृत्युमग वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम में अनेक ब्राह्मणों और ऋषियों को घायल कर दिया। घायल करने के उपरांत रावण ने उनके रक्तों को उसी कलश में डाल दिया जिसमें मृत्युमग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रोज कलश में दूध डाला करते थे। और उस कलश को अपने साथ लेकर रावण लंका चला गया। वहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। कलश के पदार्थ के बारे में बताते हुए उसने कहा कि इस कलश में विष भरा हुआ है। कुछ दिनों के पश्चात रावण विहार करने के उद्देश्य से किसी पर्वत पर चला गया और पर्वत पर जाने की बात मंदोदरी को पसंद नहीं थी। अपनी अपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वरण करने के उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया और देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का प्रभाव पड़ा और मंदोदरी गर्भवती हो गई। लेकिन मंदोदरी ने रावण के भय से उस भ्रूण को अपने शरीर से निकालकर धरती के नीचे गाड़ दिया और सरस्वती नदी में स्नान करके वापस चली गई। बाद में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ था। बस इसीलिए माता सीता को रावण की पुत्री कहा जाता है, क्योंकि मंदोदरी रावण की पत्नी थी और पत्नी की बेटी पुत्री होती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।